जीवन में धन के कई रूप होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा धन क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्या यह पैसा है, प्रसिद्धि है, या फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य? दोस्तों, क्या आपके मन में सवाल है, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? ये सवाल आपके पास है। तो आइए जानते हैं, एक अमीर व्यापारी के कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपको दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षा प्रदायक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए जानते हैं, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह इतना अमीर था कि उसके पास सोने चांदी, बड़ी हवेलियां और अनगिनत संपत्तियां थीं। लेकिन फिर भी रमेश हमेशा बेचैन रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। रमेश के पास जितना धन था उतना ही वह और धन कमाने के लिए मेहनत करता था। उसे लगता था कि और पैसा कमाने से वह खुश हो जाएगा, लेकिन उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने सोचा, इस बेचैनी का कारण क्या है? मैं इतना अमीर हूं, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। लोग कहते थे कि वह हर समस्या का समाधान जानते हैं। रमेश ने तय किया कि वह साधु महाराज से मिलकर अपनी समस्या का हल पूछेगा। अगले दिन रमेश साधु महाराज के पास पहुंचा और अपनी बेचैनी के बारे में बताया। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रमेश उत्सुक होकर बोला, क्या काम महाराज? कुछ करने को तैयार हूं। साधु महाराज ने कहा, तुम्हें एक दिन के लिए सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। जो कुछ मैं कहूं वही करना होगा। रमेश ने सहमति दे दी। अगले दिन वह साधु महाराज के साथ निकल पड़ा। साधु महाराज रमेश को गांव के एक गरीब किसान के घर ले गए। वहां एक छोटा सा परिवार था, पति, पत्नी और 2 बच्चे। उनके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन फिर भी वे सभी खुश नजर आ रहे थे। साधु महाराज ने रमेश से कहा, इस परिवार के साथ दिन बिताओ और देखो ये कैसे खुश रहते हैं। रमेश ने पूरे दिन उस परिवार के साथ समय बिताया। किसान ने रमेश को बताया कि वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता है और उसकी पत्नी घर संभालती है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए वह रात में समय निकालता है। उनके पास बहुत कम धन है, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। रमेश ने देखा कि किसान का परिवार भोजन करते समय हंसी मजाक करता था। रात को बच्चे अपनी माँ से कहानियां सुनते थे और सुबह सब मिलकर काम की योजना बनाते थे। दिन के अंत में रमेश ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, ये लोग इतने गरीब हैं, लेकिन फिर भी इतने खुश कैसे हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इनके पास जीवन का सबसे बड़ा धन है। रमेश चौंक कर बोला, सबसे बड़ा धन? क्या है वह? साधु ने कहा, सबसे बड़ा धन है प्रेम, एकता और संतोष। इन लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय है, स्नेह है, और जो उनके पास है उसमें वे संतुष्ट हैं। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। असली सुख तो अपनों के साथ होता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसका सारा ध्यान केवल धन कमाने पर था, लेकिन उसने कभी अपने परिवार, अपने प्रियजनों और खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचा। वह साधु महाराज का धन्यवाद करके अपने घर लौट आया। अब रमेश ने अपनी आदत बदल दी। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, गांव के लोगों की मदद करने लगा और जीवन में संतोष के साथ जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा परिवार, प्रेम और संतोष है। पैसा जरूरी है, लेकिन उसे ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का असली सुख अपनों के साथ बिताए गए हसीन लम्हों में है। सच्चा धन वही है जो मन को सुकून दे, और वह केवल प्रेम और संतोष में ही मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।